Welcome students in this video lecture of estimation subject estimation and costing. हम चैप्टर 7 मशीन शॉप एस्टिमेशन इन फोर्जिंग शॉप को पढ़ रहे हैं और हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की ओर इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आगे बढ़ते हैं। तो यह न्यूमेरिकल हमारा पहला न्यूमेरिकल है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ 10 mm डायमीटर रॉड रिक्वायर्ड टू फोर्ज अ रिंग ऑफ 50 मिलीमीटर इनर डायमीटर। मतलब आपको एक ऐसी रिंग बनानी है जिसमें जिसका इंटरनल जो डायमीटर है वो 50 mm रहे और इसका जो मेन डायमीटर है जिस रॉड से वो बना है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर और 10 mm। ऐसा प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 में एक लिंक के माध्यम से किया था। द सेम फार्मूला वी विल अप्लाई हियर, लेकिन हम ध्यान रखेंगे जब हम मीन रेडियस निकालेंगे तो क्या लेंगे, इसका आधा और इसका आधा दैट इज 1/2। तो फार्मूला लिख लेते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रॉड ऑफ मीन सरकमफ्रेंस डायमीटर मीन डायमीटर निकालने के लिए। तो इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है प्लस ये फार्मूला प्रयोग करेंगे जो फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया सेम एज इट इज़। रॉड डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, 1 है तो 1/2 और 2 बार होगा ये, एक इधर होगा और एक इधर होगा, दैट्स वाई दिस इज 2। इनर डायमीटर 2 है, 2 है डिवाइडेड 1/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारा मीन सरकमफ्रेंस आ गया। और मीन डायमीटर आ गया। मीन सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हम पाई इंटू मीन डायमीटर करेंगे। ये हमने पूर्व में भी इस फार्मूले का प्रयोग किया था। सो पाई इंटू 6 इज इक्वल टू 18.84 सेंटीमीटर। स्केल लॉस को 5% लेंगे तो 18.84 मल्टीप्लाइड बाई 5/100 इज इक्वल टू 0.94 सेंटीमीटर। सो हेंस टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू दिस 18.84 मीन सरकमफ्रेंस प्लस स्केल लॉस का 0.942 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 19.782 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसकी टोटल लेंथ निकाल सकते हैं। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर डायमीटर रॉड रिक्वायर्ड टू फोर्ज अ रिंग ऑफ 50 mm इनर डायमीटर। तो इस तरीके से यदि हम बनाएंगे तो हमें कितने लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लंबाई के, 19.782 सेंटीमीटर की लंबाई की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A square bar of 3 centimeter side and 25 centimeter length is to be converted by hand forging into a bar of hexagonal section having each side equal to 1.5 centimeter। यानी कि एक स्क्वायर बार है, 3 सेंटीमीटर साइड है और 25 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब स्क्वायर बार मतलब हर साइड 3 सेंटीमीटर की है और उसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर दी हुई है। उस स्क्वायर बार को हमको फोर्जिंग के द्वारा ये स्क्वायर बार है, कंसिडर इट्स काइंडली स्क्वायर बार, और इसको हमको क्या करना है, हेक्सागोनल बार में बदलना है कुछ इस तरीके से। ओके, शायद ये अगेन स्क्वायर ही है। आप समझ गए होंगे आपको इसे किस तरीके से हेक्सागोनल में बदलना है। सो हम इसको जब ट्राई करेंगे तो हमको इस स्क्वायर बार को हेक्सागोनल बार में बदलना है। लेकिन हेक्सागोनल में बार में बदलने के लिए इसकी हर साइड इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। मतलब हेक्सागोनल साइड की एक साइड जो ए है हम इसको 1.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, जैसे हमने पूर्व में भी किया था। तो हमें इस बार इसको डायरेक्टली इसमें दिया हुआ है कि हेक्सागोनल सेक्शन की एक साइड जो है एग्जैक्टली 1.5 सेंटीमीटर है, ना कि जैसे हमने पूर्व में जो पूरा डायमीटर दिया था, डायमीटर का हाफ लेके हम उसकी साइड निकालते थे। ऐसा नहीं है, हमें डायरेक्टली दिया हुआ ये
कि इसकी एक साइड जो है वो इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो यदि मैं हेक्सागोनल कुछ इस तरीके से बनाऊँ, 6 हेक्सागोनल मतलब 6, तो इस हेक्सागोनल को 6 को बनाऊंगा तो उसकी एक साइड 1.5 सेंटीमीटर होगी। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ हेक्सागोनल बार प्रोड्यूस, कंसीडर स्केल लॉस टू बी 7% कंसीडर करते हुए हमको लेंथ निकालनी है इस हेक्सागोनल बार की। तो सबसे पहले हमको स्क्वायर बार का जो वॉल्यूम है उसको निकालना पड़ेगा, फिर हम स्क्वायर बार से हेक्सागोनल बार की ओर बढ़ेंगे और हम बाकी की पैरामीटर्स को निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बार निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इंटू लेंथ, आपको पता है स्क्वायर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू बी या ए इंटू ए, यही इसका होता है। तो 3 इंटू 3 सेंटीमीटर का आपका एक साइड है, तो 3 इंटू 3, और इसकी लेंथ हो गई आपको 25 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बार कितना होगा, 225 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। आपको एरिया निकालना है क्रॉस सेक्शन का, आपको पता है स्क्वायर बार की सारी भुजाएं सेम होती हैं, सारे साइड सेम होती है। 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 इंटू 3 और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ गिवन इज 25, तो आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 225 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आपको स्क्वायर बार का वॉल्यूम पता पड़ गया कितना है, 225 सेंटीमीटर क्यूब। आपको हेक्सागोनल बार अब इससे बनाना है। अब जब हम इसे बना रहे हैं तो हम इसे 7% मटेरियल का जो लॉस है, स्केल लॉस, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। अब जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो हम 7% घटाते हुए 93 का, क्योंकि मटेरियल लॉस हो चुका होगा जब हम एग्जैक्टली प्रोड्यूस करेंगे। हमको उसको ऐड नहीं करना है, हमको ऑलरेडी इसको ऐड करना है। तो हियर 7% ऑफ मटेरियल इज लॉस्ट। जब लॉस्ट हो चुका है 7%, तो हमारे पास कितना बचा, 93 डिवाइड बाई 100, इसका ध्यान रखेंगे। लॉस्ट इन फोर्जिंग है स्केल लॉस, हेंस मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग हेक्सागोनल बार 225 इंटू 93, ये 225 हमारा टोटल वॉल्यूम है। 93 डिवाइड बाई 100, 7% चूँकि लॉस हो चुका है, तो हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा 209। यानी कि हमको दिया था 225, लॉस हुआ 7%, उसको कंसीडर करते हुए हमारा फाइनल वॉल्यूम आया 209 सेंटीमीटर क्यूब, और ये 209 सेंटीमीटर क्यूब ही हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा इंक्लूडिंग स्केल लॉस। यहाँ से इसके पूर्व में जो हमने न्यूमेरिकल किए हैं बोल्ट्स के, ठीक उसी तरीके से हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे पहले निकालेंगे 3√3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर, यह एरिया है, ध्यान रखें। जब हम इसकी लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वॉल्यूम होता है। तो हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकालने के लिए हमको कितना है दिया हुआ है 1.5, तो हम इसे 3√3 डिवाइड बाई 2, आई हैव रिटन 15, जस्ट आई हैव टू चेक, वेट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट का, यस, √3, ओके, √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17.53। ओके, कुछ गलत हो रहा है, लेट मी चेक फर्स्ट एक बार और। ये √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5.84, हमने 5.5 लिखा है, दैट इज ओके। दिस इज 1.5 नॉट 15। विजन में थोड़ा शायद कैम स्कैनर से इसको लेने में थोड़ा इशू है। कंसीडर इज एट 1.5, सो आवर फाइनल एरिया इज 5.85 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नाउ वी विल मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज लेंथ निकालनी हमको, हेक्सागोनल बार की प्रोड्यूस की, हमने एरिया निकाल लिया है, वॉल्यूम हमको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ निकालने के लिए हमने जो है 209 सेंटीमीटर क्यूब निकाला था, उसमें हमने यह एरिया हेक्सागोनल का 5.85 को डिवाइड कर दिया है, तो हमारी फाइनल लेंथ आ गई 35.7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से यूजिंग मेंसुरेशन फार्मूलाज हम बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के दोनों प्रॉब्लम चूँकि हम पहले कर चुके हैं, दैट्स वाई हमको इसको समझने में और ज़्यादा समय नहीं लगा। हमने हेक्सागोनल बोल्ट को भी पहले कर रखा है और साथ ही साथ रिंग को भी अटेम्प्ट कर रखा है। नाउ वी विल मूविंग अहेड टू अ बिग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लेट्स सी, एस्टिमेट the length and weight of 1 centimeter diameter stock required to hand forge 200 rivets of dimensions given in figure। तो हमको लेंथ और वेट निकालना है 1 सेंटीमीटर डायमीटर के स्टॉक से जो हैंड फोर्स से बना हुआ है, 200 रिवेट्स ऑफ डायमेंशन का फिगर डायमेंशन के दी हुई हैं। एज्यूम डेंसिटी ऑफ मटेरियल एज 8 ग्राम पर सीसी। अभी तक के किसी भी न्यूमेरिकल में आपने इस तरीके से कहीं पर भी 8 ग्राम पर सीसी या डेंसिटी को नहीं देखा होगा। यहाँ पर क्लियरली हमें 8 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है, दैट मीन हमको वेट निकालना है और ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ भी निकालना है एज हमने पहले के न्यूमेरिकल्स में निकाला हुआ है। ठीक इसी तरीके से हम इस वाले न्यूमेरिकल में भी हम यह निकालते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये डायग्राम ब्लर है, मैं इसे देख सकता हूँ, लेकिन आप डायग्राम देखकर समझ ही गए होंगे कि इस तरीके में हमने 2 वॉल्यूम निकाले थे, पहले से पूर्व से हम कर रहे हैं। एक यह सेगमेंट ऑफ स्फीयर और दूसरा यह सिलेंडर है ठोस, जिसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर। इस स्फीयर सेगमेंट ऑफ स्फीयर की हाइट है 0.7 और इसका जो रेडियस है दैट इज़ 0.9। तो हमने इसे ए और बी 2 पार्ट में बांट लिया है, हमेशा की तरह जैसे हम वो चैप्टर नंबर 3 से मेंसुरेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे इन द सेम फैशन। और हमने इसे बांटने के बाद अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट ए इज इक्वल टू π/6 h² 3d - 2h। यह फार्मूला आपके पास नोट होगा एज इट इज़, आपको यह याद रखना है हमेशा। यदि ठोस है, सॉलिड है, सेगमेंट ऑफ अ स्फीयर है, तो फिर हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर h यह हाइट है 0.7, d इस 0.7 का क्या बोलते हैं, d है 0.7 का 0.9 है, 0.9 का 2 गुना डायमीटर लेंगे हम, और h जो है अगेन 0.7 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैपिटल D इज इक्वल टू 1.8D, 0.9 है ये सेंटीमीटर, ये रेडियस है, इसका 2 गुना 1.8 और D इक्वल टू रिवेट डायमीटर, तो D 1 सेंटीमीटर है। तो हम यह सीधे वॉल्यूम ऑफ A निकालेंगे। यहाँ पर हमने सारे पैरामीटर्स को रख दिया है इस फार्मूले में, π/6 0.7 और 3 इंटू 1.8, 9 का डायमीटर 1.8 -2 इंटू h 0.7, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें फाइनल वॉल्यूम मिलता है 1.03 सेंटीमीटर क्यूब। आगे हम वॉल्यूम बी करते हैं। वॉल्यूम बी में π/4 1² इंटू 2.5 इज इक्वल टू 1.963 सेंटीमीटर क्यूब। यह कौन सा है, इस सिलेंडर बी का, ये बी लिखा हुआ है, ये ए है। आपको मानना हो तो मानिए, अदरवाइज इस 2 सेगमेंट के लिए आप सिर्फ लिख कर भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू सेगमेंट इट इन डिफरेंट पीसेस, 2 ही आपके सेगमेंट हैं। सो आप इसे सिलेंड्रिकल सेक्शन और स्फीयर सेक्शन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर π/4 1² 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, इंटू 2.5 इज लेंथ,
सो वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू 1.963 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों वॉल्यूम आपने निकाल लिए हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच रिवेट, एक रिवेट का वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, सो 1.03 प्लस 1.963 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया है एक रिवेट का। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वी हैव टू कैलकुलेट 200 रिवेट्स, तो हम 200 से इसको गुणा कर देंगे डेफिनेटली, तो हमारा फाइनल वॉल्यूम आएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब। और आगे से हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 200 रिवेट्स के लिए करेंगे। तो अज्यूमिंग स्केल लॉस 6%, स्केल लॉस है आपका 36 सेंटीमीटर क्यूब, आपने निकाल लिया 600 का 6%, दैट इज 36 सेंटीमीटर क्यूब। शेयर लॉस 5%, शेयर लॉस भी निकाल लिया 600 का, दैट इज 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये एडेड वॉल्यूम है, तो हम इन सारे वॉल्यूम्स को जोड़ेंगे, दैट इज 600 प्लस 36 प्लस 30, तो हमारा फाइनल स्टॉक का वॉल्यूम निकलेगा 666 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम है 200 रिवेट्स का, ये जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है वो है, लेकिन हमने कई बार आपको बोला है कि इस तरीके से जब हम वॉल्यूम निकालते हैं और आप फोर्जिंग प्रोसेस में हैं तो विदाउट कंसीडरिंग लॉस आप टोटल वॉल्यूम कभी नहीं निकालना चाहिए, आपको एटलीस्ट स्केल लॉस लेना चाहिए। क्योंकि 200 रिवेट्स है, लंबा बार होगा, तो हमने शेयर लॉस को भी कंसीडर किया है 5%। देखिए रीज़न वाइज हमने किसी न्यूमेरिकल में सिर्फ स्केल लॉस ही कंसीडर किया है और शेयर लॉस को कंसीडर नहीं किया है, लेकिन चूंकि 200 रिवेट्स है, बार आपका लंबा होगा, जब भी आप एक एक रिवेट को काटने के लिए आप प्रयोग करेंगे तो आपको शेयर लॉस 100% होगा। सो दैट्स वाई वी हैव कंसीडर दिस शेयर लॉस एंड कैलकुलेट द नेक्स्ट वॉल्यूम, दैट इज 30 सेंटीमीटर क्यूब। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टॉक विल बी नियरली 666 सेंटीमीटर क्यूब। तो लेंथ ऑफ स्टॉक रिक्वायर्ड क्या होगा, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टॉक। यदि मैं दूसरे तरीके से देखूं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, तो हमको लेंथ निकालनी है स्टॉक की, तो हमने वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टॉक निकाला। 600 पाई बाई 4 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर हमको दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर का स्टॉक था, तो उसे हमने एज इट इज़ रख दिया है पाई बाई 4 1 स्क्वायर। सो आवर फाइनल लेंथ इज 848 सेंटीमीटर इंक्लूडिंग ऑल लॉसेस। यहाँ तक हम पहले भी पूर्व में इस तरीके के न्यूमेरिकल कर चुके हैं और हमने इसे अच्छे से समझ लिया है। नाउ हम वेट ऑफ स्टॉक, ये काफ़ी समय बाद आया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टॉक। वेट ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक मल्टीप्लाइड बाई द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। सो वॉल्यूम हमारा फाइनल आया था 666 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 8 ग्राम पर सीसी को केजी में ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आवर फाइनल आंसर इज 5.33 केजी। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इस 200 रिवेट्स का लेंथ और साथ ही साथ वेट इन दोनों को निकाल सकते हैं। So here I will students, here I will end this video lecture. In the next video lecture we will try to solve few more numericals of estimation in forging shop. Thank you very much. Thank you.